गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। और अभी अर्जुन ने प्रश्न किया प्रभु से कि स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बताएं, तो वहां पर परमात्मा ने उसे बताना शुरू किया है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या क्या लक्षण रहते हैं। इन्हीं श्लोकों को लेकर कल चर्चा चल रही थी और आज भी उसी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में। अर्जुन के 4 प्रश्न थे 54वें श्लोक में। स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, यानी उसको वर्णित कैसे किया जाए, उसके बारे में बताया कैसे जाए, उसको कैसे समझा जाए कि ये स्थित प्रज्ञ है। दूसरा था किम प्रभाषित, कि ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, समाधि जिसे प्राप्त हो चुकी है, जिसे समाधि की अवस्था प्राप्त हो चुकी है, वह किस प्रकार बोलता है। और तीसरा था किमासीत व्रजेत किम आसीत। तीसरा था कि वो बैठता कैसे है। और चौथा था वर्जित किम, वो कैसे चलता है। तो भगवान जी ने उसके जो पहला प्रश्न था उसके बारे में बताया कि उसको वर्णित किस प्रकार किया जाए, उसके बारे में कैसे बताया जाए, किन शब्दों में ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जाए। तो 55वें श्लोक में ये बात भगवान जी ने बताई और कहा कि जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहकर सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है और यानी जो कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा है वह त्याग देता है, तब वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो कल जो चर्चा चल रही थी उसे ही हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बहन जी, क्या प्रश्न था? सर मेरा प्रश्न मुझे मालूम है, जैसे पहले पढ़ा है कि पर्पस जो है हमारी लाइफ का वो आत्म साक्षात्कार है, भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना। वो तो सभी का है, वो सिर्फ मेरा थोड़ी है, तो सभी का है। तो फिर मुझे लगता है कि मैं क्यों हूँ, मिल तो मैं अंदर भगवान से सकती हूँ, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत ही मुश्किल, ऐसी इतनी ज्यादा मुश्किल चीज है कि मुझे दिखाई भी नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि हो पाएगा, क्योंकि नहीं देख पा रही हूँ मैं। आंख बंद करती हूँ तो भी मैं नहीं वो चीज देख पा रही हूँ। और इसलिए मेरे को फिर थोड़ा वही स्थित प्रज्ञा के लक्षण बिल्कुल नहीं है, उद्विग्न हो जाती हूँ। मतलब ऐसे मन में आता है, यार क्या कर रही हूँ मैं, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं कुछ नहीं कर रही, क्यों हूँ?
ऐसे महसूस होता है कि कोई पर्पस, मुझे लगता ही नहीं कि मैं भगवान से मिल पाऊंगी कभी। तो ये अचीवेबल ही नहीं लग रहा मुझे, मतलब अब आप समझ लो। देखिए, पहली बात कि ये अचीवेबल नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, तो मेरे को लग रहा है मैं हाँ, बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे। अंदर कोई बात नहीं। पहली तो अचीवेबल तो है ही है। हाँ, होगा पहली तो, बात बट तो मेरे को हमें लगता ही नहीं है। ये अवेयर होना चाहिए कि ये अचीवेबल है, क्योंकि हमारे पास लाखों उदाहरण हैं ऐसे लोगों के जो इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये कि ये अनअचीवेबल तो नहीं है। दूसरी बात कि खुद को लगता है कि शायद हम इस अवस्था को प्राप्त ना कर पाए। वैसे तो ये कहा जाता है कि सर, क्योंकि जब जब हम करते हैं ना मेडिटेशन, मैं क्यों कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता, मैं बहुत पीछे हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मैं सुनती हूँ कि लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। मेरे मन में तो फिर भी कोई ना कोई ऐसे विचार आ जाते हैं। मतलब मैं बिल्कुल विचार ना आने वाली अवस्था में नहीं आती हूँ। हो सकता है 1-2 मिनट आती हूँ, पता नहीं वो भी आती हूँ कि नहीं। मतलब पता नहीं, नहीं हो पा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जिस समस्या का आपने बात की है ना, ये शायद हम सबके साथ है। पूरी तरह निर्विचार। बात वही है जो आप कह रहे हो कि कभी कभी शायद हो सकता है 1-8 मिनट के लिए निर्विचार हो जाते हैं, और शायद मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, मेरे साथ भी ये दिक्कत है कि मैं निर्विचार मेडिटेशन के दौरान कंप्लीटली नहीं हो पाता। और पर आप ये देखिए, मुझे ये सांत्वना रहती है कि चलो 1-2 मिनट सही, कुछ तो अचीव हुआ। हम जीरो पर तो नहीं, कुछ तो पॉजिटिव है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो एक लक्ष्य सामने रहता है। अब जैसे आईएएस की बात कर लो, एनडीए की बात कर लो, एमबीए की बात कर लो, आईआईटी की बात कर लो, कोई भी हो, तो जब व्यक्ति शुरुआत करता है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को लगता है कि ये जो इनिशियल फेज है उसमें हर बच्चे को ये लगता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और वो सेम स्थिति हमारे इस लक्ष्य को लेकर है। बट अगर आप उन लोगों के जिन्होंने अचीव किया है, जो आईआईटी पहुंचे हैं, आईएएस बने हैं, व्हाटएवर, कभी उनका इंटरव्यू सुनो तो वो कहते हैं कि सबको, ये सबके साथ समस्या है, सबको लगता था ऐसा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। बट जो मोटिवेटर्स होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि आपको ये अपने मन में डाउट नहीं रखना, एक चीज सोचनी है, आई कैन डू इट। जब आप ये, आपके मन में जब तक ये भाव नहीं आएगा कि आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, फिर वो स्थिति आपके लिए पाना मुश्किल हो जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू get in your mind or ready your mind set
is for that I can do it. और जब तक वो भाव नहीं आएगा, जब तक एक दुविधा का बात और भाव भी है, रहेगा, वो जी आत्म साक्षात्कार जो भी है वो या भगवान को मिलना, वो कैसे होते हैं? एक देखो, गोल बने जब पता हो कि वो गोल क्या है ना? तो अभी तक तो मैं सर बहुत पीछे हूँ, वही मैं बोलती हूँ कि इसीलिए मैंने अपना कैमरा भी ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता है मैं शायद फेस टू फेस बात ही नहीं कर पाऊंगी, रो पड़ूंगी। मेरे को ये नहीं पता कि ये आप अंजू मैडम, यही स्थिति सबकी है। हम लोग संसार में उलझे रहते हैं। अच्छा ठीक है, गोल हमने निश्चित कर लिया कि हमने आत्म साक्षात्कार करना है, बट मतलब मैं अपनी बात करूं तो उतनी मेहनत भी नहीं है ना, हम उतना वर्कआउट भी नहीं करते हैं। सारा दिन तो संसार के खा लिया, पी लिया, सो लिया, जैसे आप कल कह रहे थे, वही मुझे भी लगता है। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य पर यही है? आत्म हम इसलिए जन्म साक्षात्कार लिए। क्या होता है सर, ये भी तो पता चले, वो क्या होता है? मतलब मेरे को मेरा गोल भी, वही मैं कह रही थी कि पर्पस ऑफ लाइफ, मेरे को मेरा गोल भी नहीं पता ठीक से कि वो क्या होता है। मेरे को कहाँ पहुंचना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे पता ही नहीं। सही मायने में वर्ड तो पता है, आत्म साक्षात्कार, भगवान को मिलना है, पर एक तभी मैं कहती थी कि एक इमेज, जबकि हर चीज में भगवान है, हमने देखना है। आसान हो जाता है ना कि अगर एक पर्सनलाइज्ड एक इमेज है मन में तो आसान हो जाता है। जैसे एप्पल है, एप्पल दिखता है कि ये एप्पल है तो पता चल जाता है ना? तो कंफ्यूज हूँ सर मैं। नहीं, आत्म साक्षात्कार क्या है, होने के बाद क्या होगा, हाँ। ठीक है ना? हम्म। पहली तो बात ये है, साक्षात्कार होने के बाद क्या होगा, इस अवस्था को तो हमारे शास्त्रों में नेति नेति द्वारा जानने की बात की गई है कि उसे वो शब्दों की सीमा से परे है। क्या यही उसकी अट्रैक्शन नहीं है कि जिसे बयान भी नहीं किया जा सकता, वो कितना अद्भुत होगा। आप एक दिन शांति से बैठ सोचिए। मैं 100% मानता हूं आप ऐसा सोच भी पाते होंगे और समर्थ भी हैं। सपोज मैं आपकी बात पे ही चलूं तो फिर मेरा ये एडवाइस है कि आप एक दिन बैठ के इस बात को सोचिए। जिन्होंने इसे प्राप्त किया है उनके बारे में सोचिए। जब तक हमारे सामने जिन्होंने उसे पा लिया है, आप जैसे, फिर मैं वहीं पे आता हूँ, आप एक आईएएस की बात करें, जब तक आपको यही नहीं पता कि आईएएस जो है वो उसकी क्या पावर्स हैं, उसको उस पोजीशन को पाने पे क्या मिल सकता है, ठीक है ना? जो भी उसकी तैयारी वही तो करेगा, सर हेल्प करो आप जो वो, दिखाने में हाँ हाँ, कि जो वो कैसा है, वो वो क्या चीज है जहां मैंने जाना है। अभी तक तो मुझे मेरा गोल ही नहीं समझ में आ रहा है। वर्ड में ठीक है, वर्ड सुन लिए मैंने, आपने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया, मैंने सुन भी लिया, लेकिन पता तो चले। उसका उस देखिए, अब दुर्भाग्य से मैं अपने बारे में कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं हूं कि आपके सामने एक एग्जाम्पल बन पाऊं। तो उसके लिए तो आपको उन लोगों की ओर देखना चाहिए जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। और वो भी नहीं पता मुझे कौन है। ऐसी अवस्था को प्राप्त लोग कम नहीं हैं। आप स्वामी विवेकानंद का चरित्र पढ़िए, स्वामी दयानंद का पढ़िए, रामकृष्ण परम का हंस का पढ़, कोई जरूरी नहीं पूरी किताबें पढ़नी है, उनके बारे में थोड़ा सा भी पढ़िए। गूगल पे ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो आपको पता लगेगा। अब उसकी लाइफ
स्वामी विवेकानंद की लाइफ देखो, उन्होंने पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ दुनिया के उत्थान में लगा दी। वो यहाँ से 7 समुंदर पार जाकर अमेरिका में लोगों को समझाते हैं कि सनातन धर्म क्या है, वेदांत क्या है, वो क्या है जिसके पीछे तुम लगे और वो बेकार है, वो क्या है जिसे पाना ही सब कुछ पा लेना है। फिर हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, किस लिए? कि जो वहां पर लोग तैयार हों, जो स्वामी तैयार हों। बेलूर मठ का एक उद्देश्य है कि पहला आत्म साक्षात्कार, दूसरे लोगों की भलाई। तो आप इनका जीवन चरित्र देखिए, ये बहुत प्रेरणादायक है। हर किसी व्यक्ति को जो भी आध्यात्मिक पथ पर चलने की कोशिश करेगा, वो जरूर चाहेगा कि मैं स्वामी विवेकानंद जैसा बनूं, दयानंद सरस्वती जैसा बनूं, शंकराचार्य जैसा बनूं, रमण महर्षि जैसा बनूं। क्यों चाहेगा? वो एक हमारे लिए उदाहरण है। जैसे मैंने कहा ना कि एक IAS क्या क्या पावर बेस्ड, मेरे को मास्क दिखती थी कि वो क्या क्या पावर्स बिल्ड करते हैं, वो समाज में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक कंपटीशन में जाने वाला व्यक्ति ये सोचता है, तब उसके अंदर एक प्रेरणा आती है, जिज्ञासा आती है कि मैं भी अगर कोशिश करूं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। ऐसा ही जो हम आध्यात्मिक पथ के पथी हैं, वही हमारा भी है कि हम उन लोगों जैसे हो जाएं जो आध्यात्मिक पथ को प्राप्त कर चुके हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब जो अर्जुन का प्रश्न है वो हम सबका ही है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो पूछा है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, कि वो लक्षण पता लगते ही कि वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। नहीं, इसका अर्थ ये है कि उन लोगों ने जिन्होंने स्थित प्रज्ञता को प्राप्त किया है, वो कैसे हैं, ताकि हम उनको फॉलो कर सकें। उन्होंने जो जैसे जैसे उनके व्यवहार रहा है, जैसे जैसे वो उठते बैठते रहे हैं, चलते रहे हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, उनका किसी भी सिचुएशन को लेकर रिस्पॉन्ड रहता है। तो वो कैसे करते थे, ताकि हम अगर स्थित प्रज्ञ नहीं बन पा रहे, कम से कम हम कोशिश तो करें कि वो जो करते थे वैसा करें, शायद हम में बन जाए। जो बेसिक उद्देश्य था इस क्वेश्चन का वो ये था। अब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन होता है। बट अब हम पिछले 3-4 महीने से हो नहीं रहा, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय, के अभ्यास से ही उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु अभ्यास हम तभी करेंगे जब हमारे मन में होगा कि मैं उस अवस्था को पा सकता हूं। पहले तो अपने माइंड में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि मैं उसे पा ही नहीं सकता, फिर हमारे प्रयास भी आधे अधूरे होंगे और हम रास्ते के बीच में ही, बहुत से लोग ऐसे हो तो जो रास्ते में छोड़ ही जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप प्लीज अपने आप को इस संशय में मत रखिए, नहीं तो बहुत चांस है कि आप इस मार्ग से विचलित हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो जो अवस्था जिन लोगों ने प्राप्त की है, ये जो प्रश्नों के जवाब भगवान जी दे रहे हैं वो यही हैं कि ये समझो कि वो अवस्था प्राप्त होने पर व्यक्ति कैसा हो जाता है, और हमें वो जो बातें बताई जा रहे हैं उसके लिए प्रयास करना है कि हम भी ऐसे हों। आई होप कि मैं कुछ
हद तक आपको समझा पाया। बाकी मेरी अपनी सीमाएं, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, ना मैं मतलब सेल्फ अब ये रियलाइज्ड हूँ। अब ये समझ में आया थोड़ा कि स्थित स्थित प्रज्ञ बनना लक्ष्य, हमारा उद्देश्य तो पहले बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कि मुझे बिल्कुल। क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि हाँ मैं जी, हाँ स्थित जी। प्रज्ञ बन जाऊं। तो ये जो और इन्होंने बोला है, ये 4 चीजें कर लूं, इतना बहुत है, फिर बाद में आगे देखते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि अपने मन में ये भाव जरूर रखना है कि आई कैन डू इट। निरुत्साहित नहीं होना है, और ये नहीं सोचना कि पता नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर पॉसिबल ना होता तो ये गीता ना ही लिखी जाती। लोग इतने पूरी दुनिया में गीता जी के फॉलोअर हैं, कोई ना होता। वो सब इसलिए ही फॉलोअर हैं गीता जी के कि उन्हें पता है कि ये एक रास्ता है जो हमें, अगर इस पर चलते हैं तो हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहां दुखों का, ऐसा नहीं कि दुख नहीं रहेंगे। अभी जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें यही बात है। जो स्थित प्रज्ञ है उसकी लाइफ में ऐसा नहीं कि दुख नहीं आते। स्वामी विवेकानंद की लाइफ में ऐसा नहीं था, दुख नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस की डेथ जो हुई है वो कैंसर से हुई है, बट कैंसर जब उन्हें हुआ तो शरीर को कैंसर हुआ, उनको कैंसर नहीं हुआ। उनको, उनका व्यवहार में कहीं विचलितपन नहीं था, बड़ा संतुलित व्यवहार था। आखिरी दम तक वो अपने जो शिष्य थे उनको शिक्षित करते रहे, और जब पीड़ा होती थी। ऐसा नहीं है कि आत्म साक्षात्कार होने पर आपकी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। उसके साथ परिस्थितियां जो जगत की हैं वो सारी की सारी वैसी ही रहती हैं। बात यह है कि वो उनको रिस्पॉन्ड कैसे करता है, और यही हम सीखना चाह रहे हैं इन श्लोकों में या गीता जी के द्वारा, कि जो विषम परिस्थितियां आती हैं उनमें हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमारा व्यवहार कैसा हो। तो ये हमारे सामने एक गीता जो है वो मार्गदर्शन का काम करती है, ताकि हम उस रास्ते पर चलें और अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकें। मतलब अब वो भारी भरकम वो नहीं रहा वर्ड कि आत्म साक्षात्कार करना है। अब ये हुआ कि कामनाएं छोड़नी है, दुख में दुखी एग्जैक्टली नहीं होना और सुख बिल्कुल। में सुखी नहीं होना, ये वाले चीजों को प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा यस मतलब एक यस। रास्ता, हाँ ये जी, हाँ जी, हाँ मतलब, जी। हाँ वो ऐसा, ऐसे लगता है ना कि आत्म साक्षात्कार कैसे है, कैसे होता है, क्या होता है उसमें, ये सब चीजें वो बाद में शायद पता चल जाएगा। अभी तो ये 4-5 वो चीजें कर लें वो तो ही बहुत वो शुक्र है। पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज है, वो तो जब हाँ। होगा तभी पता लगेगा। हम्म। बट कैसे करना है, क्यों करना है, ये हमें पता होना चाहिए। और गीता जी हमें यही सब कुछ बता रही है। और भगवान जी ये जो प्रेजेंट श्लोक चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है हमारी सबकी सोच के लिए। जो हमारे मन में भाव आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ये चीजें। अब जो पिछला श्लोक था उसमें क्या कहा कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि जितनी भी मन में कामनाएं होती हैं उन सब का त्याग करना है। दूसरा कहा अपने आप में संतुष्ट रहना है। अब आप देखिए कि संतुष्ट रहना अपने आप में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा अपने माइंड पर कंट्रोल करें तो हो सकता है। अब रही बात दूसरी, सर्वथा कामान त्यक्तान की बात अगर करें कि सारी कामनाओं का त्याग, अरे भाई सारी नहीं हो सकती, कम से कम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। जब हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करेंगे अपनी कामनाओं को, तो हमारा माइंडसेट बेटर होता जाएगा।
जब हम थोड़ा सा अचीव कर लेते हैं फिर ये लगता है कि नहीं, इससे नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। जैसे कोई शराब छोड़ना चाहता है या सिगरेट छोड़ना चाहता है, वो पहले कुछ घंटे के लिए छोड़ता है, फिर सोचता है अरे भाई 2 घंटे हो गए, चलो आज शाम तक वेट करते हैं। शाम तक वेट कर लिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने सिगरेट सोचा कि भी चल आज 1 घंटा नहीं पीऊंगा, या दिन में 6-7 पी रहा था, चलो आज मैं 6-7 की बजाय 3-4 पे आता हूँ। और धीरे 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 करके इसी चीज को वो एक्सटेंड करता गया, और 1-2-4 दिन बाद उसने बिल्कुल त्याग दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने कामनाओं का त्याग करना है। चलो उसने 2-4 दिन में त्याग दिया, हम 2-4 दिन में नहीं, 2-4 महीने में, 2-4 साल में तो अपनी कामनाओं को कुछ लगा ही सकते हैं। तो ये बात भगवान जी भी कहते हैं कि यात्रा बड़ी स्लो है। हम सोचे कि भी इसमें छलांगे मारते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। वो तो हमारे प्रारब्ध कर्म अगर ऐसे होंगे तभी पॉसिबल होगा। जैसे कुछ लोग रहे हैं, शंकराचार्य जी जो हैं वो भी ऐसे ही थे, वो तो जन्म से ही जीवन मुक्त थे। तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ऊपर डाउट नहीं करना कि ये पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, पहले तो ये समझना चाहिए हमें। और दूसरा, हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में जरा सी दृष्टि दौड़ाएं तो पता लगेगा कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा है जो मैं पहली बार अचीव करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बहुत लोग इस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं। अगर और कर चुके तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो ये कुछ भाव अपने मन में रहेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे पॉसिबल होती चली जाएंगी। सर मैं कुछ कहती हूँ। जी एक्चुअली अंजू दीदी जिस पड़ाव पे है ना, अभी अभी रिटायर हुए हैं, तो अब से पहले जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य रहता ही है, कभी जॉब को लेकर और कभी बच्चों को लेकर, है ना। तो इस टाइम पे आके जब हम बिल्कुल फ्री, और ऊपर से ये कोरोना वाला टाइम भी थोड़ा चल रहा है जब से रिटायरमेंट के बाद, तो वो फिर वो फीलिंग आती है कि हम क्या कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अंजू दीदी से ये पूछती हूँ, अंजू दीदी क्या आपने सोचा था कि हम घर बैठे ऐसे भगवत गीता पढ़ेंगे? भगवान ने अच्छा, ये चाहा तो बहुत, उन मैं बोलती हूँ कि अच्छी चीज हुई है कि मेरे को अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बैठ जाऊंगी और मतलब आएगा नहीं दिमाग में कुछ। अब तो मेरा, मुझे लगता भी नहीं है कि मैं जाकर के जॉब करूं, क्योंकि मेरे को इसमें मजा आता है। तो ऐसे अ, ही जब भगवान जी ने चाहा तो वो आ गए ना हमें घर पे ही पढ़ाने के लिए। ऐसे ही जब उन्होंने जिस रूप में आपको मिलना होगा, अगर जो आप चाह रहे हो उसमें आना होगा, तो आ जाएंगे जब मर्जी उनका मन करेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप नहीं बस आशु, बस अपना मेरे को यही था कि जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे चाहिए क्या, मैंने क्या करना है। खाली खाना बनाना और खाना तो नहीं है ना जिंदगी में, क्या करना है। तो पहले ये लिख लूं कि हाँ मुझे ये करना है। मैं तो अभी ये बैठी यही प्लान कर रही थी कि आई हैव टू राइट डाउन कि मेरा क्या है, पर्पस क्या है मेरा। कामनाएं छोड़नी है, ये पर्पस है। मतलब खुद से खुद में खुश रहना है सबसे पहले तो। संतुष्ट होना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि खुश रहूं। और खुश कैसे रहूंगी कि अपने मर्जी का करूं, जैसे काम, और उस काम में जिस दूसरे को भी अच्छा लगे। मेरी मर्जी का काम हो और दूसरे को अच्छा लगे, ऐसा कुछ करूं। तो मैं अपने मन में अभी सुन रही हूँ मैं आप लोगों की बातें, लेकिन मन में मेरे ये चल रही थी बात कि मेरे को अब लिखना है कि मैंने ये करना है। मेरे को दुख अगर कोई परेशानी आती है तो फिर सोच रही थी हाँ ये परेशानी आएगी तो मैंने इसको ऐसे नहीं सोचना है। मतलब अब मेरे सामने एक ये वाले पर्पसेस हैं, इसको राइट डाउन करके यहाँ तक पहुंचती हूँ, फिर आगे देखूंगी। अभी हम लोग तो साथ ही है ना, अभी तो 4 चैप्टर तक और साथ है ना, और 4 चैप्टर रहते हैं हमारे।
थोड़ा कुछ नहीं, होगा। ये तो भगवान ने चाहा तो 4 चैप्टर पता नहीं कितनी बार हम करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब ये एक अगर ये बन जाए मरते दम तक कि हम ऐसे 1-1.5 घंटा मिलते रहें और बात करते रहें ऐसी वाली, तो ही बहुत मतलब शांति होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तथास्तु। सर अगला श्लोक तो नहीं कर पाएंगे आज, है ना? हाँ। आज नहीं लेते हैं। ये जो गीतांजलि बहन ने कुछ गीतांजलि कहना, बहन ने हैंड रेज किया था। हाँ जी गीतांजलि जी। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर प्रणाम जी। प्लीज आज्ञा दीजिए, इस विषय में मैं भी कुछ कहूँ। हाँ हाँ, आज्ञा क्यों जी, ये तो सबका प्लेटफॉर्म है, मैं कोई इसका मालिक थोड़ी एक्चुअली जो हूँ। अंजलि दीदी ने भी लास्ट में बात कही ना कि वो खुश रहना चाहते हैं, मेरा मत यही है कि हमारी अंतर आत्मा का स्वभाव, जो बेसिक स्वभाव है ना, वो खुश रहना ही है। उसे विचलित होना या चिंता करना नहीं पसंद है, उसे चिंतन ही पसंद है और वही काम करने पसंद है जो कल्याणकारी है, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भी। खुशी तो उसी से ही मिलती है। और बाकी सर, जब ऐसी बात आती है कि हम जैसे बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, जो 40 प्लस है, 50 प्लस है, तो मुझे लगता है बच्चों से सीखने में बहुत मजा है। तो हमें ना हमेशा बच्चे बनकर रहना चाहिए, तो लाइफ थोड़ी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। जैसे बच्चे जब क्रॉल करते हैं, चलते हैं, बेड पर चढ़ा नहीं जाता, नीचे गिरते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, कोई टॉय उठाया नहीं जाता लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बच्चों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा बच्चा बनकर रहना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही, थैंक यू। अगर हम बच्चा बनकर रह पाए, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही काम है। वो तो निर्मल होता है। जी सर, जिस बिल्कुल। दिन और हमने, नामुमकिन नहीं है। हाँ, जिस दिन हम नामुमकिन निर्मल हो नहीं गए, है। उस दिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। जी सर। और बाकी जिस ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं, बेबी स्टेप तो हमने लेना शुरू कर दिया है और ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो पर्पस है वो मिलेगा हमें। बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर। कोई और इस विषय में कुछ कहना चाहे? क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। हमारे ग्रुप में बहुत लोग हैं जो इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम सबको लाभान्वित कर सकते हैं। कोई और कुछ कहना चाहे, सामने आए, मोस्ट वेलकम। ऐसे भी होते सर, पता है जब हम बात करते हैं ना, चाहे अपने आप को खुद ही आंसर मिलता है। मैं यस, मान लो यस, बात, यस, आई नो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे, करते करते ही मेरे को, हाँ, अब मैं मतलब प्लान करके खुद ही आंसर भी मिल गया, खुद ही। ये इसीलिए मेरे को लगता है वो बात करना जरूरी भी इसीलिए है, क्योंकि बिल्कुल, इंसान का बिल्कुल, दिमाग सोचता रहता है ना, अपने आप ही जवाब, अपने आप ही सवाल मिल जाता है, अकेले नहीं होता उतना। देखिए, ये बात क्लास में भी कही जाती है जब टीचर पढ़ा रहा होता है, कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि बड़ा सिली क्वेश्चन है और वो पूछने से मना कर देते हैं या पूछने से कतराते हैं। बट वो टीचर हमेशा कहा करते हैं कि कई बार वो जो सिली क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब बच्चों के होते हैं और सबके अंदर साहस नहीं होता उस क्वेश्चन को पूछने का। और रही बात दूसरी, हम सब एक ही नाव पर सवार हैं ये, और मैं तो खुद कहूँगा कि मैं तो बहुत पीछे हूँ। गीता जी जो हैं एक सहारा है उस रास्ते पर आगे बढ़ने का। हाँ, लक्ष्य निर्धारण किया है। दूसरी बात ये है कि ये भी क्लियर है कि वो अचीव हो सकता है। हो पाएगा कि नहीं, ये प्रभु पर छोड़ना है। और बाकी सब ईश्वर देखेंगे। अपना एक जो कर्मण्यवाधिकार, कर्म पर अधिकार है, कर्म कर रहे हैं, फल भगवान के हाथ में, जैसा भी देंगे हंसी खुशी स्वीकार करेंगे। वो आत्म साक्षात करा देंगे
तो उनकी बहुत कृपा। नहीं होगा तो अगली बार से, अगली नहीं तो अगली बार से। हाँ, प्रयासरत हैं, अपने एफर्ट जो हैं वो जारी रहने चाहिए। मन में एक डिजेक्शन का भाव नहीं आना चाहिए कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। हो तो 100% पाएगा, क्योंकि अगर ना हो पाता तो हमारे सामने जो इतने लाखों लोग हैं वो ना होते। कोई और कुछ कहना चाहे तो? संगीता बहन कुछ अपना दृष्टिकोण रखें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं तो अंजू से यही कहूंगी कि अंजू की व्याकुलता है वो कितनों की है, वो व्याकुलता। तो ये बेचैनी ही अपने आप में बहुत बड़े राहत का कारण है कि बेचैनी तो है। नहीं तो हम तो पशु के स्तर पे ही जीवन जीते हैं। मानव मतलब होती ही नहीं है ये इस तरफ जाने की ललक, इस तरफ ये बेचैनी, ये मतलब अकुलाहट जिसको कहेंगे। तो बड़ी मतलब किस्मत वाली हैं कि ये अकुलाहट है इनके मन में। ये प्रश्न जागता है तो कितनी बड़ी बात है सर। कितने लोग हैं मतलब अब अगर वो पर जैसे कल संगीता इस हद तक हो जाता है कि देख मैं ना बैठ नहीं पा रही, जैसे सब इस हद तक होना, पता नहीं, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। मतलब फिर मेरे नहीं, को अच्छी लगता बात है कि है। मैं नहीं कितना नहीं बेचैन नहीं हूँ। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं। रामकृष्ण अभी मेरे सामने रामकृष्ण जी की अमृतवाणी से एक वो जो एक मेरे सामने खुला हुआ है, वो रामकृष्ण कहते हैं कि मन चाहे सुख भोगते हुए मनुष्य यदि सच्चाई के प्रति अंधा भी हो जाए, है ना, तो भी उसके मन में ये प्रश्न अगर उठता है कि ये सब भोगने वाला मैं कौन हूं। मतलब आप भोग रहे हो, आप सत्य को नहीं जानते, पर आपके मन में अगर ये प्रश्न भी उठ गया ना कि मैं कौन हूं, तो वो कहते हैं कि ये सत्य के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी का पहला कदम है। आपकी मतलब आपका जो रोना है, हम बड़ी बार ये बात, मेरे को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि दुनिया से जाएं, भगवान के मिलन का सुख नहीं मिला तो भगवान के ना मिलने का दुख तो हो हमारे मन में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो ये दुख जो है ना, विरह का अपना सुख है, हिज्र की अपनी मस्ती है, विशाल में तो सुख है ही है। मतलब हिज्र की अपनी मस्ती की, वो जो हिज्र है, वो जो विरह है, वो आपको मिलन की तरफ ही तो लेके जा रही है, मिलन से दूर थोड़ी कर रही है। तो मतलब उस विरह में, उस जुदाई में, उस अभाव में भी एक भाव तो बना हुआ है ना, चाहे वो अभाव का ही भाव है। यू आर राइट। और देखो दूसरी बात, आपने कल एक बात कही थी कि आपको अमीर लोगों से मिलना, ये धन दौलत ये सब आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको लगता है कहीं मैं नाटक तो नहीं कर रही हूँ। नहीं, ये नाटक या मतलब मैं अंगूर खट्टे हैं, आपने ये कल बोला था, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती इस बात को, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो नहीं है, वो हमारी लाइन ही नहीं है वो। मतलब ऐसा नहीं कि हम वो पा नहीं सकते, ठीक है, उस लेवल का, अंबानी के लेवल का नहीं पा सकते, पर हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं, पर हमें उसमें कोई मजा नहीं है, वो अचीव करना हमारा पर्पस नहीं है। मतलब उसके लिए हम जी जान नहीं लगाते हैं, या हम ऐसे लोगों को देख के ईर्ष्या नहीं करते हैं। एक होती है ईर्ष्या, एक होती है स्पृहा। मतलब ईर्ष्या में क्या है कि हम जलन कर रहे हैं, हमें जलन हो रही है, और दूसरा क्या है, हम एक हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, पर हम तो दोनों ही नहीं कर रहे। हम दोनों ही नहीं कर रहे। दोनों ही भाव हमारे मन में नहीं आ रहे ना। तो ये अपने आप में क्या बहुत बड़ा एक बताने मतलब लक्षण नहीं है हमें, जो हमें खुद ही पता चल जाता है कि देखो जैसे मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं आज तक मैंने कभी कोई किट्टी विट्टी नहीं डाली, ठीक है ना, ना मैंने, हाँ। एक पर बार पता डाली है जस्ट। एक बात है संगीता, इसमें मैंने ये भी अपने लिए सुना किसी के थ्रू की तो कंजूसियत वाली बात है। तो उनके विचार है ना हाँ, वो हमें क्यों प्रभावित तो मेरे को करेंगे। लगा कि गलत तो नहीं हूँ नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप में ऐसे। इतने सबने बोला है कि संशय मत रखो अपने आप में से। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे नहीं चाहिए ये वाली दुनिया। मतलब मुझे अच्छे दोस्त चाहिए जिनके साथ बैठ के मैं अच्छा, मतलब हाँ, बौद्धिक बात कर सकूं, मैं अच्छी, मतलब मुझे बनने की जरूरत ना हो। पर ये नहीं जो किट्टी में जाते हैं वो बनते हैं, उनको उसमें अच्छा लगता है, बात तो आनंद मिलने की है ना, आपको कहाँ से मिल रहा है।
तो उसको लेके आप ये मत सोचो अंगूर खट्टे हैं, नहीं, हमें अंगूर चाहिए ही नहीं, हमारा कहते टेस्ट हैं ही ना नहीं कि इंसान अंगूरों को के। अपने बारे में अपने आप को इवेलुएट करते रहना चाहिए, बिल्कुल। ये नंबर करते 1। रहना चाहिए। तो वही मैं इवेलुएट कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है नहीं, भाई, मैं खुद ही ऐसा सोच बिल्कुल रही भी थी नहीं मुझे है, खुद नहीं। और दूसरी बात है मन के स्थिर होने की। देखो भगवान ये कहते हैं कि मन देखो स्थिर या तो प्रेम से होता है, हम किसी से जब बहुत मोहब्बत करते हैं, माँ अपने बच्चे को प्यार करने के लिए या याद करने के लिए, आपके बच्चे बाहर हैं तो आपको बैठ के ध्यान थोड़ी लगाते हो कि मैंने आज अपने बेटे को याद करना है तो मैं आज मेडिटेशन में बैठूंगी, आपको हर पल याद रहता है वो, है ना। तो मन जो है ना, या तो वो प्यार में स्थिर होगा, या फिर भगवान कहते हैं वैराग्य का अभ्यास करने से स्थिर होगा। अगर देखो आपने अपना पर्पस कि हमने मैं कौन हूँ, आपने ये अब भगवान कौन है, आत्म साक्षात्कार क्या है, उसको भी छोड़ दे, मैं कौन हूँ तो छोड़ते जाइए ना। मैं नाम हूँ नहीं, मैं शरीर हूँ नहीं, मैं ये डेजिग्नेशन हूँ नहीं, मैं बीवी हूँ नहीं, मैं माँ हूँ नहीं, तो नहीं 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 करते, जो बचेगा वो आत्मा बचेगी। सर ने बोला वो नीति नीति करके जो बात बोली, मेरे ख्याल में वही बात शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ये ना। नेति नेति ये परफेक्ट। क्या है? नेति नेति मैंने तो अभी तक चलिए मैं बस ठीक वो बोली, जल नेति सुना था। नहीं नहीं वो ये नीति नेति नेति क्या है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा, नहीं है, ओके। राइट। उसके बाद जो बच अच्छा, गया नहीं नहीं वो नहीं, ये नहीं नहीं, वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो जो बच गया वो मैं हूं। अब उसको पाने के लिए आपका, या तो आपके मन में इतना भगवान के लिए बस प्रेम है कि मीरा की तरह भी हमें कुछ दिखता नहीं, वो तो है नहीं, लेकिन ये अकल आ गई है, ये समझ आ गई कि मैं शरीर नहीं हूं। तो अब वहां तक जाने के लिए शरीर का जो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इस पहचान का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। उसके लिए जो है वो सोचने की जो प्रक्रिया है वो जब आपकी सही होगी, सजग रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। शुरू शुरू में साइकिल चलाते हैं, जब सीखते हैं तो पीछे पकड़ा हुआ किसी ने, डरते हैं, आगे पत्थर आ गया तो लड़खड़ाएंगे, फिर जब आ जाता है तो गाना गाते हुए मस्ती में ढलान आए ऊंचाई आए चलते चले जाते हैं। तो अभ्यास हो गया ना उस चीज का। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, मैं मतलब बहुत छोटी बुद्धि है, मैं इतनी मतलब जो मुझे समझ में आया है कि परमात्मा को देखो, एक दूसरे की बात ही समझ आ छोड़िए, जाए हमें, वही बहुत भगवान का शुक्र या है। तो इश्क है, इश्क हमें है नहीं परमात्मा से, अभी तो हमने सिर्फ सुना है उसको शाब्दिक नाम कि हाँ हम बड़े चालाक लोग, हमें पता है कि इसको पाना ना बड़े फायदे का सौदा है, ये पता चल गया हमें, है ना। हाँ, ये अब पता चल गया। बस इतना पता चला है अभी कि फायदे का सौदा है भैया, और इतने मूर्ख तो नहीं है कि घाटे का सौदा करेंगे। और फायदे के सौदे में इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो वो मोहब्बत तो हुई नहीं अभी परमात्मा से। फिर वो आएगा बार बार चीजों की टेम्परेरी के ऊपर बार बार कॉन्टेम्पलेट करके, बार बार सोच के वो वैराग्य आएगा। और वैराग्य को पाने के लिए हमें पहले चीजों की टेम्परेरी नेचर को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी संगीता, यही चीज मैं सोच रही थी कि क्या हूँ। फिर मेरे को समझ में, मतलब मेरे को क्या लगा, सांस ऐसी चीज है, सांस जो कहते हैं ना कि सांसों पे ध्यान लगाओ, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। ध्यान में भी यही कहते हैं कि सबसे आसान तरीका ही शायद ये है, जो इंसान को समझ आ जाता है। एटलीस्ट मेरे को शायद समझ में आया कि हाँ, सांस पे ध्यान लगाओ। वही मैं कोशिश भी करी, फिर भी इधर चला जाता है दिमाग। तो समझ में आई शायद सांस है क्या वो जिसको मैं देखना चाहती हूँ। मतलब अभी तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं देखना किसको चाह रही हूँ, मैं क्या अचीव करना चाह रही हूँ। इसीलिए मैं ना इसीलिए राणा जी को बोल रही थी कि ना अकेले में बात करूंगी। अब माला आ जाए। पूछ रहे थे ना कि बेवकूफ बात करती। नहीं नहीं, नहीं, हम इस चर्चा सबका से यही, हाँ हम इस चर्चा से हम सब समृद्ध होते हैं, इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि अकेले में नहीं, हम ग्रुप आपने पे ही कहा बात था कह रहे करेंगे। थे। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रही थी कि ये बहुत ही मतलब हाँ। लड़ पकड़ने वाली बात है अभी तक। भाई भगवान कहते हैं दो हाथ हैं, एक हाथ भगवान को दे पकड़ाए रखो, भगवान तू मेरा हाथ पकड़ के रखना, है ना, और दूसरा हाथ से संसार के काम करते चलो।
मुझे तो ये लगता है, क्योंकि और ध्यान करना कोई सिखा नहीं सकता, ना हम कर सकते हैं, वो ऐसा भाव है। आपके आंसू है, ये ध्यान ही तो है, क्या है ये बिल्कुल ध्यान है। आप इतने भाव में हो इस वक्त कि ये ध्यान है, मतलब ये प्रेम वाला ध्यान है। मतलब बैठ के तो हम अभ्यास करते हैं ना, तो अभ्यास और प्रेम में बहुत फर्क है। तो अभ्यास करते करते प्रेम भी हो जाएगा। महाराज जी से किसी ने पूछा, कहते कि मैं भगवान के प्रेम में कैसे पढ़ूं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब आप 5 साल के बच्चे होते हो तो फिर क्या आप किसी से, मतलब वो जो इश्क वाला इश्क है वो करते हो? नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं वो क्या है। जब आपकी एक निश्चित आयु आती है, जब आप परिपक्व हो जाते हो, तब आप आकर्षित होते हो संसार में स्त्री या पुरुष की तरफ, है ना। तो वो जो मानसिक परिपक्वता है, वो भी तो मतलब वो भी एक कंडीशन है, वो भी एक स्थिति है। और मुझे लगता है कि हम हो रहे हैं बड़े सब बचपन से बाहर आ रहे हैं, मानसिक बचपन से, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। अगर अगर सिर्फ ऊपर का रस होता या यही होता कि भगवान का नाम लेना फायदे का सौदा है, तो 2-3 बारी या 2-3 महीने क्लास अटेंड करके निकल चुके होते यहाँ से। क्यों इंतजार करते हैं, क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि हमें, मतलब हमें रस है, हमें हमारा रास्ता है ये। तो रास्ता है तो फिर मंजिल पे भी पहुंचेंगे, ऐसी क्या बात है। चलो, थैंक यू सब सो हो मच गया, भगवान सरिता हमको जी। हाथ रखे सर पे। और अंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रश्न उठाया, क्योंकि एक आशु, पढ़ते जाना। एक बात और कहूंगी अंजू के लिए और हम सबके लिए। जब भी हमारी आंख में आंसू आए, मुसलमान लोग ना वजू करते हैं वो पानी से, तो ये आंसुओं से हम अपनी आत्मा का वजू कर रहे हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं ना, या तो बैठते हैं जब वो, तो पहले वजू करते हैं पानी से। तो ये हमारे जो आंसू है ना, ये मतलब ये बड़ी किस्मत से निकलते हैं, किसी किसी के निकलते हैं। तो बिल्कुल। ये आत्मा का, अपनी रूह को हमने वजू किया है। कहाँ आते हैं आंसू, बहुत नहीं तो सही थैंक यू, पत्थर हो मेरे जाते हैं को इसी घर में आते आते। बहुत सही संगीता दीदी, मुझे भी यही कहना था थैंक यू। कि ये तो पवित्र कर देंगे अंतरात्मा को, जो आंसू निकल रहे हैं अंजू दीदी के। और भगवान ने तो आपको मुझे लगता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए चुना है, जो आपने ऐसे प्रश्न पूछे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। और हम सबका भी कल्याण कर दिया। जी जी थैंक यू जी। यार, मेरे को संगीता गिल्ट जी, से थैंक यू वेरी निकालने मच। के लिए, मेरे को गिल्ट से निकालने के लिए आप सबका नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सभी को ज्ञान हो गया आज। थैंक यू सो मच। इस सेशन को 4 लाइनें पढ़कर यहीं पर विराम देंगे, और मंडे को नेक्स्ट सेशन, नहीं सैटरडे है कल भी नेक्स्ट सेशन रहेगा, तो कल हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। ये भगवत गीता सर जो योगानंदा जी की है, उसमें लिखा हुआ है श्लोक नंबर 51 के लिए, जो दीदी ने आज पूछा कि ट्रू पर्पस, वो हम पहले तो मन में आता ही नहीं है, अगर आ रहा है तो उसके बारे में लिखा है, as soon as man discovers the true purpose of existence, he has made the first step towards salvation. He understands that he is not compelled to reincarnate again and again by performing in this one life all actions with the consciousness of God. He can win the final liberation. God had planned to liberate the human soul after a short wisdom experience on this earth. Through misuse of his free will, however, man became earthbound, involving himself needlessly in a prolonged series of reincarnations. Human misery is not part of God's plan. The unhappy man is simply the one who is out of touch with the Lord. God has gone to considerable trouble to produce this drama of life. It hurts him when we miss the whole point and wear a long face. बाकी सब तो जो पढ़ा वो पढ़ा, पर पहले वाली लाइन जो थी, as soon as man discovers the true purpose of existence, he has made the first step towards salvation. और वही गीतांजलि जी ने कहा कि अगर मन के अंदर ये इच्छा भी आ गई है कि पर्पस क्या है वो सोचने की, तो जब ढूंढना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम, जैसे आज दीदी के हाथ लगा कि अभी के लिए तो इतना ही पर्पस है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को
मन में धारण करना है और अपनाना है। और उससे पहले भी लक्षण तो यही है अभी के लिए। तो दीदी गीता पढ़ते पढ़ते ही बहुत टाइम निकल जाएगा। पहला तो लक्ष्य यही है कि भगवत गीता को अच्छे से पढ़ के समझना है। सही है। बाकी सब पहला अपने तो आप यही होता है चला कि जाएगा। ये 1-1.5 घंटा जो भी है इसको हमेशा बना के रखना है, एक चीज। दूसरा ये जो भी अभी लक्षण हम हमने रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते बना के। हमने तो कुछ हाथ परमात्मा पैर करना मारे है, नहीं थे, भगवान जी ने भेजा है परमात्मा ना। तो करना वो है। अपने आप, जो अंजू दीदी ने कोशिश कहा ना कि भगवान जी को कहना है मेरे हाथ पकड़ के रखो एक, तो वो अपने आप जहां उन्हें ले जाना होगा वहां लेके जाएंगे फिर। सही। चलो ठीक है, इसके शुक्र। साथ इस चर्चा को आज विराम देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के बाद हमने बच्चों के साथ आज बसंत मनाने की आज ही सोची है, क्योंकि कल बच्चों का टाइम सूट नहीं कर रहा था। तो इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। सर से निवेदन की समापन किया था। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दिस वेरी हेल्दी डिस्कशन। और हम बहुत लकी हैं कि हम इस ग्रुप के पार्ट हैं, कि यहाँ पर ऐसी आध्यात्मिक, इस ऊंचाई की आध्यात्मिक चर्चा होती है। वी आर ऑल ब्लेस्ड। थैंक यू एवरीवन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आशुबेन, मैं आज के लिए फिर एक्सक्यूज चाहूंगा। कोई बात नहीं। थैंक यू एवरीबॉडी, सभी को प्रणाम। सर वो शांभवी आपने करवानी है अभी, शांभवी प्रक्रिया आपने कहा था 21 दिन के बाद शुरू करेंगे। कल परसों हम चक्रा के ऊपर बात करेंगे।